हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो बोन और कार्टिलेज से मिलकर के बने हुए हैं और इनका ओरिजिन है मीजोडर्मल। जो स्केलेटन सिस्टम है वो कनेक्टिव टिश्यू है और जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं सारा का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। तो स्केलेटन सिस्टम का ओरिजिन कौन सा है? मीजोडर्मल है। द ह्यूमन स्केलेटन फ्रेमवर्क कंप्राइजेस ऑफ बोन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन इन द बॉडी। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है, जिसमें क्या क्या होते हैं? तो बोन होते हैं, लिगामेंट होते हैं और टेंडन होते हैं। लिगामेंट किसको कहते हैं? तो जब बोन से बोन अटैच होता है तो हम उसको लिगामेंट कहते हैं, और बोन टू मसल अटैच होता है तो उसको हम टेंडन कहते हैं। बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन होता है। द skeletal makes up around 20% of an individual's body weight। लगभग 20% सिर्फ स्केलेटन का होता है उसके बॉडी वेट के अनुसार से। एन अडल्ट स्केलेटन contains 206 bones, whereas a baby's has about 300 bones at birth। अडल्ट में जो स्केलेटन है वो 206 बोन होते हैं स्केलेटन में। अडल्ट के स्केलेटन में 206 बोन्स, जबकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम 300 या 300 से ज़्यादा, लगभग 300 बोन्स होते हैं। अब पढ़ते हैं स्केलेटन का फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन है ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा मूवमेंट में हेल्प करता है। तीसरा इनर पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। चौथा है ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना। पांचवा स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। पहला था प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। ये सब थे स्केलेटन का फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड सेल के प्रोडक्शन में इसका क्या काम है, कैसे काम करता है? तो द स्केलेटल इज द साइट ऑफ हीमियोपोइसिस मतलब जहाँ पे ब्लड बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, हम उसको हीमेटोपोइसिस कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल, जहाँ यहाँ पे डेवलप होता है ब्लड सेल, दैट टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो, और ये बोन मैरो में बनता है। इन एम्ब्रॉय, जब बच्चा जन्म नहीं लेता, एम्ब्रॉय रहता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज इन मीजोडर्म ऑफ लीवर। जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, एम्ब्रॉय रहता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है। 206 बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डियां हैं उसको हम 2 ग्रुप में बांट करके पढ़ते हैं। पहला एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। पहला एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन्स आते हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स आते हैं। एक्सियल में 80 बोन और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स आते हैं। एक्सियल में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इंक्लूड्स all the bones along the body central long axis which include skull including bone of middle ear, hyoid bone, vertebral column and thoracic cage। इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं? तो पहला स्कल है, इसमें मिडिल ईयर जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो, और हायोड बोन, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज, ये चारों
एक्सियल में आते हैं। एपेंडिकुलर includes all the bones that form upper and lower limbs bone, the shoulder and pelvic girdle। इसमें कौन कौन इंक्लूड है? तो पहला है अपर और लोअर लिम्स, दूसरा शोल्डर और पेल्विक गिर्डल इसमें आते हैं। बारी बारी से पढ़ते हैं एक्सियल में कौन कौन आते हैं। सबसे पहला है स्कल में 22 बोन्स होते हैं प्लस 1 बोन्स हायोड बोन वाले। द स्कल रेस्ट ऑन अपर एंड एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो स्कल है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के एंड के ऊपर रेस्ट कर रहा है। एंड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स ब्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेस। और ये हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और फेस का स्ट्रक्चर बनाता है। ये डिवाइड है 2 ग्रुप में, पहला क्रेनियम बोन और दूसरा फेशियल बोन। क्रेनियम में 8 बोन होते हैं। पहला 1 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, 1 ऑक्सीपिटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 स्फेनोइड बोन एंड 1 इथेमोइड बोन। स्फेनोइड बोन क्या करता है? तो लिंक करता है, जोड़ता है क्रेनियम बोन को फेशियल बोन से। क्रेनियम बोन को फेशियल बोन से कौन जोड़ता है? तो स्फेनोइड बोन। इथेमोइड बोन क्या करता है? इट प्रेजेंट बैक साइड ऑफ द आई इन एंटेरियर। जो आँख के पीछे वाला साइड में ये प्रेजेंट होता है। कौन? इथेमोइड बोन। इसका काम क्या है? और ये क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। इसका काम है नेजल सेप्टम बनाना, साइड वॉल ऑफ नेजल कैविटी। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। जिस कैविटी में आई प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। फंक्शन क्या है? तो इट इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट ब्रेन। ये ब्रेन को घेर करके रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। ये है अटैचमेंट साइट है जहाँ पे दोनों मिलता है, मसल्स हेड और नेक का मसल्स मिलता है, जुड़ता है। दूसरा था फेशियल बोन। फेशियल में 14 बोन्स होते हैं। टू नेजल बोन्स, इट प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर पार्ट ऑफ नोज। 2 जाइगोमैटिक बोन्स, जाइगोमैटिक इसको हम चीक बोन भी कहते हैं। 2 लैक्राइमल बोन्स, नेजो लैक्राइमल डक्ट होता है जो आंसू को आई से नोज तक लाता है। 1 बूमर बोन, ये प्रेजेंट होता है नेजल सेप्टम के बीच में। 2 पैलेटाइन बोन, ये हेल्प करता है साइड वॉल ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के साइड बोन को बनाने में, जो हॉरिजेंटली प्रेजेंट होता है। 2 इंफीरियर नेजल कोन के, ये प्रेजेंट होता है इंफीरियर पार्ट ऑफ नोज। इट्स फंक्शन वार्म ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्ट ऑफ एयर। इसका काम है इंफीरियर कॉनके का कि जब एयर आता है तो उसको वार्म करना, ह्यूमिडिफाई करना और मॉइस्ट करना। 2 मैग्जिला, जो अपर जॉ होता है, ऊपरी जबड़ा, इसको मैग्जिला कहते हैं। और 1 मैंडिबल, जो लोअर जॉ होता है। इसमें और एक बात याद रखना है कि मैंडिबल और वूमर यही दोनों सिर्फ सिंगल होते हैं, बाकी सब डबल होते हैं, पेयर में होते हैं। और इसमें ये याद रखना है कि पैराइटल और टेम्पोरल ये दोनों जोड़े में होते हैं, बाकी सब सिंगल होते हैं। फंक्शन क्या क्या है फेशियल बोन का? तो ये प्रोवाइड करता है
कैविटी फॉर सेंस ऑर्गन, जैसे आई हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ये कैविटी देता है। कैविटी मतलब खाली जगह। दूसरा है प्रोटेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर, जो फेस का स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है अटैचमेंट फॉर फेशियल मसल्स, जो फेस का मसल्स है वो अटैचमेंट कराता है। बोनी आई सॉकेट प्रोटेक्ट आई एंड गिव अटैचमेंट टू मसल्स विच मूव देम। ये बोनी आई मतलब जो हड्डी वाला आँख होता है उसका सॉकेट बनाता है जिसमें आई प्रेजेंट होता है, आई को प्रोटेक्ट भी करता है। अटैचमेंट एंड गिव अटैचमेंट टू मसल्स, और मसल को अटैचमेंट करने के लिए जगह देता है जहाँ पे वो घूमता है। टीथ आर एम्बेडेड इन एल्वियोलर रिजेस, जो हमारा टीथ है वो एल्वियोलर रिजेस में गड़ा हुआ होता है। ऑफ मैग्जिला एंड मैंडिबल, मैग्जिला और मैंडिबल में। हेल्प्स इन च्यूइंग, और हमारा टीथ है चबाने में हेल्प करता है। मिडल ईयर ऑस बोन्स एंड हायोड बोन्स, हमारे कान में 3 बोन होते हैं, 2 मैलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपिस, 1 इन ईच ईयर्स। और जो स्टेपिस है इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, सबसे छोटा बोन है स्टेपिस। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन, और ये जो साउंड का वाइब्रेशन है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। हायोड बोन, ये एक ही बोन होते हैं, यू शेप का होता है जिसको हायोड बोन कहते हैं, और प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बेस में ये प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द स्कल, और ये स्कल में इंक्लूड किया जाता है। इट लाइज बिलो द मैंडिबल एंड एबव द लैरिंग्स, ये मैंडिबल के नीचे और लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसका फंक्शन क्या क्या है, तो पहला है कि अटैचमेंट फॉर बेस ऑफ टंग, जो टंग का बेस है उसका अटैचमेंट करता है। मसल्स फॉर फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी का छत है उसका मसल्स अटैच करता है। दूसरा कंट्रोल ओपनिंग ऑफ एयरवेज एंड गट, जो ट्रैकिया है और फूड पाइप है उसको ये कंट्रोल करता है, कब खुलेगा ट्रैकिया और कब खुलेगा फूड पाइप। अब है वर्टिब्रल कॉलम, इसमें 26 बोन्स होते हैं जिसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। 7 होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो फर्स्ट बोन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलस, जो 7 में से जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसको एटलस बोलते हैं, और सेकेंड वर्टिब्रा होता है उसको एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, C1 को एटलस, इसको यस बोन भी कहते हैं, C2 को एक्सिस, इसको नो बोन भी कहते हैं। 12 होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, 5 होते हैं लंबर वर्टिब्रा, जो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, सबसे लंबा और मजबूत होते हैं। इनके बीच में ही इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होता है ईच लंबर, प्रत्येक लंबर के बीच में। 1 सैक्रल वर्टिब्रल होता है जो 5 बोन के फ्यूज्ड होने से बनता है। 1 कॉक्सिस होता है जो 4 बोन के फ्यूज्ड होने से बनता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को। अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक एंड नेक, ये अटैचमेंट पॉइंट होता है जहाँ पे रिब्स जुड़ता है और बैक और नेक का जो अटैचमेंट मसल्स वाला है उसको जोड़ता है। अगला है रिब केज या थोरेसिक केज। देयर 25 बोन्स,
12 पेयर रिब्स एंड 1 स्टर्नम। यहाँ पे ना रिब केज में टोटल 25 बोन्स होते हैं, जिसमें 12 पेयर होते हैं रिब्स और 1 होता है स्टर्नम। पहले पढ़ लेते हैं 12 पेयर रिब्स। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है ट्रू रिब्स, दूसरा फॉल्स रिब्स, तीसरा फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स। ये 1 से 7 होते हैं, 1 से लेकर के 7 पेयर में, और ये 1 से 7 पेयर में होते हैं, तो 14 बोन्स हो गए, 14 रिब्स हो गए। दूसरा फॉल्स रिब, इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स कहते हैं। कौन कौन होते हैं, तो 8, 9th, 10th, और ये भी पेयर में होते हैं, 3 हो गए। और फ्लोटिंग रिब्स 11th और 12th को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और ये 4 हो गया। 1 होता है स्टर्नम। स्टर्नम के भी 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला रहता है उसको बोलते हैं मेनोविरियम। दूसरा बॉडी बीच में रहता, जिफॉइड प्रोसेस जो नीचे रहता, ये अपर पार्ट हो गया स्टर्नम का, मिडिल पार्ट हो गया, और ये लोअर पार्ट हो गया। इसका भी फंक्शन है। थोरेसिक केज प्रोटेक्ट्स ऑर्गन ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक केज है वो थोरेसिक कैविटी में जितने ऑर्गन हैं उसको प्रोटेक्ट करता। प्लेज रोल इन ब्रीदिंग, और ये सांस लेने में भी हेल्प करता है। सपोर्ट फॉर शोल्डर गिर्डल, शोल्डर गिर्डल एंड अपर लिम्स को भी ये सपोर्ट करता है। अटैचमेंट फॉर डायफ्राम मसल्स ऑफ बैक, चेस्ट, नेक एंड शोल्डर, और ये अटैचमेंट का भी काम करता है। जैसे डायफ्राम हो गया, मसल्स हो गया किसका, बैक का, पीठ का, चेस्ट, नेक एंड शोल्डर का, ये सब में भी ये हेल्प करता है। अब पढ़ते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं। अपेंडिकुलर में शोल्डर एंड पेक्टोरल ग्रिड विथ अपर लिम्स, pelvic girdle with lower limbs. The shoulder girdle and pelvic girdle provide connection point between the appendicular skeleton and the axial skeleton. जो शोल्डर ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल है वो कनेक्शन का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। किनके किनके बीच के, तो अपेंडिकुलर और एक्जियल के, जहाँ पे मैकेनिकल लोड ट्रांसफर भी होता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स। अपर लिम्स फॉर्म ज्वाइंट विद द ट्रंक बाय शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल 2 होते हैं। शोल्डर ग्रिडल में पढ़ लेते हैं, 2 होते हैं क्लेविकल जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, और 2 होते हैं स्कैपुला जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर ग्रिडल 4 हो गए, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। इसको कॉलर बोन कहते हैं, लॉन्ग है, हॉरिजेंटल होता है, एस शेप्ड में होता है। इसको स्टेर्नो क्लेविकुलर बोल, जॉइंट से ये जुड़ा रहता है, जिसमें स्टेर्नम क्लेविकल रहता है। जॉइंट अगला लेसन में है, वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे जॉइंट के बारे में। यहाँ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में आता पहले ह्यूमरस, बोन ऑफ अपर आर्म, जो आर्म का अपर पार्ट में जो बोन होता है उसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। दूसरा अल्ना एंड रेडियस, 2 बोन्स ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म के 2 बोन होते हैं, अल्ना और रेडियस। तीसरा कार्पल, इसको हम लोग रिस्ट बोन भी कहते हैं, 8 बोन होते हैं ईच हैंड में, और इसका नाम है रिस्ट बोन का। ये मेटाकार्पल, ये 5 होते हैं, और ये हैंड का बोन है। फ्लैंजेस, ये फिंगर बोन है जिसमें 14 होते हैं। एक ह्यूमरस होता है,
अल्ना रेडियस होता है, कार्पल होता है, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस होता है। अगला है पेल्विक ग्रेडल एंड लोअर लिम्ब। पेल्विक ग्रेडल फॉर्म बाय टू इनोमिनेंट हिप बोन्स। ये इनोमिनेंट हिप बोन से बनते हैं, जिसमें इनोमिनेंट में कौन आता है, इलियम आता है, इसियम आता है, प्यूबिस आता है। लोअर लिम्ब में कौन कौन है, पहला है फीमर, इसको हम लोग थाई बोन भी कहते हैं, और ये हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है, हैवीएस्ट बोन है। हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन, हैवीएस्ट बोन फीमर बोन। दूसरा पटेला है, इसको नी कैप भी बोलते हैं, जो पोस्टेरियर सरफेस में होता है। आर्टिकुलेट विद द फीमर इन नी ज्वाइंट, और ये नी ज्वाइंट में आर्टिकुलेट करता है। अगला टिबिया एंड फिबुला, लेग में होता है। टू बोन्स ऑफ लोअर लेग, जो निचले वाला पैर है उसमें टू बोन होते हैं, कौन कौन, टिबिया और फिबुला। टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लैंजेस। टार्सल कहाँ होता है, इसको टार्सल को एंकल बोन भी कहते हैं, इसमें 7 बोन होते हैं। मेटाकार्पल, इसको फुट बोन कहते हैं, इसमें 5 होते हैं। फ्लैंजेस, इसको टो बोन बोलते हैं, और इसमें 14 होते हैं। अपर लिम्ब में कौन था, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस। नंबर में 1 हैंड में 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजेस 14। लोअर लिम्ब में 1 फीमर, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लैंजेस 14। टिबिया को हम लोग साइन बोन भी कहते हैं, फिबुला को सपोर्टिंग बोन ऑफ टिबिया कहते हैं, पटेला को नी कैप कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रेडिल का। तो ग्रेडिल एक पेक्टोरल होता है, यह शोल्डर, और दूसरा पेल्विक। लेफ्ट एंड राइट क्लेविकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। इसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं और इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। स्कैपुला 2 होता है, प्रेजेंट होता है 2nd एंड 7th रिब्स के बीच में। प्रोटेक्ट प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इज कॉल्ड एक्रोनियम। कैविटी ऑफ स्कैपुला इज कॉल्ड ग्लेनोइड, जो स्कैपुला का कैविटी होता है उसको ग्लेनोइड कहते हैं। पेल्विक 2 होता है, हाफ ऑफ पेल्विक इज कॉल्ड कोक्सल। पेल्विक रीड कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सल बोन। जो पेल्विक रीडल है वो 2 कोक्सल बोन को रखता है। ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, और जितने भी कोक्सल बोन है वो 3 बोन के फ्यूज होने से बनता है। इलियम जो लार्जेस्ट होता है, एसियम और प्यूबिस जो सबसे छोटा होता है। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द above bone is a cavity called acetabulum to which the high bone articulates. Thank you for watching. Please share and subscribe my channel.